हर मुसीबत इंसान के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। मोहतरम सामीन कराम, दुनिया में इंसान पर मुसीबतें, परेशानियाँ, दुख वो आते ही रहते हैं। कभी माल की परेशानी, कभी औलाद की परेशानी, कभी जान की परेशानी, कभी माशी परेशानी, कभी कोई ना कोई परेशानी इंसान को ज़रूर रहती है। बाद औक़ात तो ऐसा होता है कि इंसान इन परेशानियों मुसीबतों के बोझ तले इतना दब जाता है हत्ता कि इस दुनिया से चला जाता है। तो मोहतरम भाइयों, मुसीबतें परेशानियाँ आती रहती हैं। तो बहरहाल ये मुसीबतें परेशानियाँ इंसान के लिए एक लिहाज से फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। वो कैसे? इसके लिए सबसे पहले तो नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस को ज़हन में रखिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन, जब इंसान अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो फरमाया युसहब मिन्हु, अल्लाह उस पर मुसीबतें डाल देता है, परेशानियाँ डाल देता है। तो ये जुमला इंसान को नोट कर लेना चाहिए। मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसहब मिन्हु, इंसान इसको लिख ले, इसको नोट कर ले, अपने दिलो दिमाग में ये बात बिठा ले कि अल्लाह ताला, ये बुखारी की हदीस है, जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उस पर मुसीबतें डाल देता है, उस पर जो है वो परेशानियाँ डाल देता है। तो परेशानियों का आना, मुसीबतों का आना, ये बात इस बात की निशानी नहीं है कि अल्लाह उससे नाराज़ है, बल्कि इस बात की निशानी हो सकती है कि अल्लाह उससे राज़ी होने वाला है। उससे कोई ऐसे गुनाह हो रहे हैं, कोई ऐसी नाफरमानियाँ हो रही हैं, अल्लाह उसको मुसीबतों परेशानियों में डालकर उन गुनाहों से, उन नाफरमानियों से बचा लेता है। तो बिल आखिर अल्लाह उस बंदे से जो है वो राज़ी हो जाता है। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये रज़ामंदी की अलामत भी हो सकती है। अल्लाह बंदे को करीब करना चाह रहे हैं, अल्लाह बंदे को बहुत बड़ा दर्जा देना चाह रहे हैं। एक हदीस में आया है कि अल्लाह ताला जन्नत में एक मुकाम बंदे के लिए रखता है। उस मुकाम तक पहुँचने के लिए बंदे के पास उतनी नेकियाँ नहीं होती, तो फिर बंदे पर मुसीबतें परेशानियाँ आ जाती हैं। बंदा जो है वो सब्र करता है तो अल्लाह ताला उसको वो मुकाम जो है वो अता कर देता है। तो पहली बात ये याद रखिए, मुसीबतें परेशानियाँ ये बाज़ औक़ात इंसान के लिए खैर का बाहिस होती हैं। अल्लाह जिसके साथ खैर का इरादा करता है उसको आज़मा लेता है, उस पर मुसीबत डाल देता है। दूसरी हदीस ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, आदमी पर मुसीबत आती है, परेशानी आती है, यह सही हदीस है, मुसीबत आती है, परेशानी आती है, हत्ता कि उस मुसीबत और परेशानी में दबने की वजह से इंसान की मौत, यानी मौत आ जाती है, इंसान मौत तक मुसीबतों परेशानियों से निकलता नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा बंदा जिस पर परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वो सब्र करता है, तो फरमाया मौत के साथ ही अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ़ कर देते हैं। अल्लाह ताला वो परेशानियाँ और मुसीबतें जब वो सब्र करता है, उस सब्र की वजह से उसके गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। वो गुनाहों से पाक साफ़ होकर अपने रब से मिलता है। जब रब से मिलता है उस पर कोई गुनाह होता ही नहीं है, गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ़ होता है। तो इसलिए मोहतरम भाइयों, इंसान पर मुसीबतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो इंसान को उस पर सब्र करना चाहिए। ऐसे नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस है कि अल्लाह ताला जब भी बंदे को किसी तकलीफ़ देकर आज़माता है, मुसीबत देकर आज़माता है, परेशानी देकर आज़माता है, बंदा उस पर सब्र करता है तो अल्लाह ताला उसको जन्नत दे देते हैं। तो मुसीबतें परेशानियाँ जन्नत में जाने का सबब, मुसीबतें परेशानियाँ अल्लाह से इस हाल में मिलना कि इंसान के ज़िम्मे, इंसान के ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा, गुनाहों से इंसान जो है वो पाक साफ़ हो जाता है। और दूसरा, जो पहली हदीस मैंने आपको सुनाई है कि अल्लाह ताला जिसके साथ खैर का, भलाई का इरादा फरमाते हैं, अल्लाह ताला उसको मुसीबत में डाल देते हैं। इसी तरह जन्नत में आदमी के लिए बुलंद दर्जात का बाहिस जो है वो ये बन जाती हैं। तो ये मुसीबतें परेशानियाँ बहरहाल सब्र करने से इंसान के लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाती हैं। इसलिए इंसान अगर मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, तो उस पर सब्र करे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।